हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। तो आज हम आपको बताएंगे कि ब्लाउज़ में मटका गला कैसे बनाएं। बेल्टदार ब्लाउज़ और मटके गले का शेप देते हुए मैं आज एक ब्लाउज़ बनाने जा रही हूं। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें सिलाई करने के लिए ये महत्वपूर्ण चीज़ें ज़रूर लेनी है। कैंची लेना है, इंची टेप लेना है और ये मैं सेफ्टी पिन ज़रूर लगाती हूँ। आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। और ये चाक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें निशान लगाएंगे। निशान लगाने के लिए हमें ये जो गले का मार्जिन है इसको हमें रखना है 2 इंच से 2.5 इंच आप लोग रख सकते हैं। मैंने 2.5 इंच रख लिया है। 2.5 इंच रखने के बाद ये कंधे का मार्जिन देना है। अब हमें कंधे का मार्जिन देना है तो कंधे को हम नापेंगे। कंधे हम 3 इंच रखते हैं। आप लोग इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। 3 इंच रखने के बाद यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद ये जो हमारा बचा हुआ साइड है इसको हम ऐसे रहने देंगे। इसका कोई नाप नहीं होता। उसके बाद हम ये जो यहाँ पे है बाजू की नाप, बाजू हम 5.5 इंच करते हैं। इस प्रकार से हम ये बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद इसको इस तरह से कर लेंगे। आप लोग को याद रहे कि मैं 32 इंच का जो ब्लाउज होता है वो बना रही हूँ। आप लोग अपने अकॉर्डिंग के अनुसार 32, 34, 36, 40 जो भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। मैं 32 इंच बनाने के लिए आपको पूरा मार्जिन और सिलाई भी बताऊंगी। तो हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो अब हम इसमें गुलाई देंगे। गुलाई देने के लिए हमें यहाँ पे इस प्रकार से कर लेना है ताकि हम इसी से गुलाई देते हुए ऐसे चाक को घुमाते हुए यहाँ से थोड़ा थोड़ा करते हुए ये देखिए हमारी गुलाई का शेप बनके रेडी हो चुका है। अब हम गले का लंबाई कितनी हमें रखनी है तो ये पीछे का पल्लू है। पीछे अभी हम पीछे का पल्लू कटिंग नहीं करेंगे। तो अब हम इस पल्लू को निकाल लेना है। तो हमें बेल्टदार ब्लाउज बनाना है। बेल्टदार बनाने के लिए हमें 1 इंच यहाँ पे ये जो आगे का पल्ला होता है 1 इंच इसे हमें ज़्यादा कट करना होता है क्योंकि बेल्ट बनाने के लिए हमें कपड़े की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे हम निशान लगाते हुए इसको इस प्रकार से कर लेंगे। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे यहाँ से। जिस प्रकार से हम गुलाई दिए हैं उसी के हिसाब से हमें ये कट कर लेना है। ये देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है। तो अब हम आगे और पीछे का पल्लू अलग कर लेंगे। अलग करने के लिए हमें बीचों बीच से इस तरह से कटिंग कर लेनी है। ये देखिए ये हमारा जो छोटा है ये पीछे का पल्लू है और ये जो बड़ा है ये आगे का पल्लू है। तो इस प्रकार समझने के लिए हमें इसमें ए लिख देना है मतलब आगे का ये इसमें पी लिखना है मतलब पीछे का पल्लू और इसमें ए लिखना है मतलब आगे का पल्लू। अब देखिए हमें आगे गले की लंबाई कितनी लेनी है तो आप लोग को हम बता चुके हैं कि हम गले को कितना कटेंगे। उसके बाद इसकी लंबाई हमें 7 इंच रखनी है। इस प्रकार से रखने के बाद हमें यहाँ से इस तरह गोलाई देते हुए
कर लेना है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारा आगे का पल्लू कट चुका है। देखिए गला भी बन चुका है। अब हम पीछे का पल्लू की कटिंग करेंगे। पीछे का पल्लू में हमें मटका गला गले का शेप देना है। तो मटका गला बनाने के लिए आप यहाँ से मैं 4 इंच छोड़ रही हूँ। आप चाहे तो अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। निशान लगाने से यहाँ पे हमें इस प्रकार से बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद हमें यहाँ से मटके गले का शेप देने के लिए हमें यहाँ से पूरा इस प्रकार से करते करते थोड़ा सा बढ़ाते हुए इस प्रकार से ये देखिए इस तरह से करते करते ये हमारा मटके गले का शेप बन चुका है। अब हमें यहाँ से कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के लिए इस प्रकार से जिस प्रकार से निशान लगाएं उसके बराबर ही कटिंग करना है। हमें कपड़े को ज़्यादा नहीं करना है। अब देखिए अस्तर को हम कट लिए हैं। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कि मटके का गला कैसे बन चुका है। देखिए आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। तो अब हम चलते हैं बाजू की तरफ। हम 9 इंच की लंबी बाजू बनाएंगे। आप लोग चाहे तो छोटी भी बाजू बना सकते हैं। तो हम इस ब्लाउज़ में लंबी बाजू बनाएंगे क्योंकि कपड़ा उसी अनुसार है कि अगर छोटी बाजू बनाएंगे तो कम अच्छा लगेगा, लंबी बाजू बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए इसको हम डबल फोल्ड करते हैं। अब जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है तो उसको हम 4 फोल्ड में कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद 32 इंच में जो बाजू का मार्जिन होता है वो 8 इंच का होना चाहिए। तो हम पहले इसको इंची टेप से नाप लेंगे कि इसकी चौड़ाई 8 इंच है कि नहीं। अगर 8 इंच होगी तभी हम इसको कटिंग करेंगे। देखिए तो कम है, इसमें हमें कपड़ा जोड़ना पड़ेगा। कपड़े जोड़ने के लिए ये जो हमारा बगल बगल का बचा हुआ है हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम दोनों तरफ से यहाँ पे लगाएंगे। दोनों तरफ हमें जोड़ लेना है ताकि जो है बाजू बढ़ जाए। अब इस तरफ भी हमें इसे रख के जोड़ लेना है। जिस तरह उस तरफ रखे थे उसी प्रकार इस तरफ भी रख के हमें इस प्रकार से दोनों तरफ जोड़ लेना है। ये देखिए अब इसको हम 4 फोल्ड में करेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कि कितना हो चुका है कि नहीं। 8 इंच से कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हो चलेगा लेकिन 8 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। ये देखिए तो हम बराबर करके 4 बराबर कर लेंगे। उसके बाद हमें ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसको हम निकाल देंगे।
अब हम यहाँ से नापेंगे कि कितना है हो चुका है ये। तो देखिए ये हमारा 8 इंच हो चुका है। तो 8 इंच हो चुका है तो अब हम इसमें ये हमारी बाजू बन के रेडी हो जाएगी इसमें। तो ये देखिए अब इसमें हम यहाँ पे 9 इंच की बाजू बनानी है तो 9.5 लगभग 10 कटेंगे ताकि हमारी 9 इंच की बाजू बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 इंच कम निशान लगाना है, 7 पे लगाना है। 7 पे यहाँ निशान लगा के इसी प्रकार यहाँ से इस तरह करते हुए गुलाई दे देना है। गुलाई की शेप देते हुए हमें ये देखिए हमारी गुलाई हो चुकी है। तो अब हम इसको यहाँ से कटिंग करेंगे। देखिए हम कटिंग कर चुके हैं। तो हमारी बाजू इसमें देखिए 2 बाजू बन के रेडी हो चुकी है। ये खोलने पर पूरा बाजू ये हो गई है। तो हमारी कटिंग हो चुकी है। तो अब आपको हम सिलाई करना ज़रूर बताएंगे। ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है, इसी को हमें सिलना है। तो ये जो बॉर्डर है ये पीछे की तरफ आना चाहिए। तो हम इस प्रकार से यहाँ पे इसको जोड़ देंगे मशीन की सहायता से। यहाँ पे हम इसको सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमारा पीछे का पल्लू हमने जोड़ लिया है। अब इसको हमें कटिंग करना है। पहले हम सब पल्लू को रख के इसी प्रकार से रख दे रहे हैं। उसके बाद हम कटिंग करेंगे। अब हम सेफ्टी पिन से पूरे ये जो अस्तर है इसको हमें इसमें जोड़ लेना है। उसके बाद तब हम सिलाई करेंगे। ये देखिए तो हमने दोनों पल्ले के ये देखिए इसमें कपड़े पे रख दिया है। इसको हम सेफ्टी पिन से लगा चुके हैं। अब इसमें हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार से हम ये लगाए हैं कटिंग उसी प्रकार से हमें करते यहाँ पे चले जाना है। ये देखिए तो देखिए पीछे के पल्लू की कटिंग हमारी हो चुकी है। तो इसको हम साइड में रखेंगे। उसके बाद हम इसमें बचे हुए कपड़े में जो इसको लगाए हैं अब हम इसमें ये निकालेंगे। इसको भी इसी प्रकार से जिस प्रकार पीछे वाला पल्लू कटिंग किए थे उसी प्रकार इस पल्ले को भी हमें कटिंग कर लेना है। तो देखिए ये आगे का पल्लू की भी कटिंग हो चुकी है। ये हमारा आगे का पल्लू भी बन गया है। अब इसको हम साइड में रखेंगे। साइड में अब हमारी रही बाजू। तो बाजू के लिए हमें ये जो चौड़ा बॉर्डर है इसे हमें बाजू में रखना है। तो बाजू में रखने के लिए हमें इन दोनों को आपस में इस प्रकार फोल्ड करने से कट कर लेना है।
इन दोनों पल्लों को अलग कर लेना है। अलग करने के लिए पहले हम इसको अलग कर लेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या करना है। इसको हमने आधा आधा कट कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें बाजू रखना है। बाजू को भी हमें ये दोनों बाजू अलग कर लेनी है। अलग करने के बाद हमें इस प्रकार से बाजू को रखना है। ये देखिए, तो दोनों तरफ हमें ये बराबर होना चाहिए, बीचों बीच में इसको रखना है, ताकि जो इधर उधर बचे ये सिलने में चला जाता है, इससे कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बीचों बीच में हमें इसे बराबर लाना है इस प्रकार। फिर हम इसमें सेफ्टी पिन लगाएंगे। सेफ्टी पिन इस प्रकार लगा के हमें कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, तो बाजू की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब दूसरी वाली बाजू को भी हम इसी प्रकार से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, दोनों बाजू हमारी कट हो चुकी है। अब हम मशीन को लेंगे। उसके बाद जिस प्रकार हम ये सेफ्टी पिन लगाए हैं, यहाँ पे हमें सिलाई लगाना है। दोनों बाजू पे जिस प्रकार हमने वो सेफ्टी पिन लगाया था, उस प्रकार से हमने सिलाई लगा दिया है। अब हम ये जो पल्लू है हमारा आगे का, इस पे भी हमें इस प्रकार से सिलाई लगा लेनी है। देखिए, हम इसमें सिलाई लगा। अब इसी प्रकार जिस प्रकार हम कटिंग किए थे, गले में भी हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, इसको इस प्रकार रखने से फिर हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको ये दिक्कत कर रही है तो इसको निकालते चले जाएंगे, नहीं तो इसको सिलने के बाद आप निकाल सकते हैं। अभी देखिए, हमारी सिलाई लग चुकी है। ये देखिए, सिलाई लगाने के बाद हमें सेफ्टी पिन को निकाल देना है। जिस प्रकार से आगे के पल्लू में सिलाई लगाए हैं दोनों तरफ, इसी प्रकार पीछे के पल्लू में भी हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, हमारे पीछे के पल्लू में भी सिलाई लग चुकी है। अब इसको हम सेफ्टी पिन को इसमें निकाल देंगे। इस प्रकार से हमें सेफ्टी पिन निकाल देना है।
निकालने के बाद हमें छोटे छोटे कट्स लगाना है। ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे इस प्रकार से कट लगा लेंगे। अब इसे हमें इस प्रकार से पलट लेना है। पलटने के बाद अब इसमें हमें सिलाई लगानी है। देखिए अब इसमें हम बराबर करते हुए सिलाई लगाएंगे। गले में सिलाई लगाते हुए इस तरह। उसके बाद हमें ये जो पीछे है ये इस पे भी हमें सिलाई लगानी है। जो नीचे के साइड है इसको हमें, ताकि सिलाई बैठ जाए और ब्लाउज की फिनिशिंग अच्छी आए। सिलाई लगाते हैं हमें सीधी तरफ सिलाई, कपड़े को इस प्रकार करते सिलाई लगा देनी है। ये देखिए हमारा मटका गला बन के रेडी हो चुका है। देखिए हमारा मटका गला कितना अच्छा से बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें हम प्लेट डालेंगे। प्लेट डालने के लिए हमें इसको डबल फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इस प्रकार रखना है। रखने के बाद हमें यहाँ से ये इंची टेप रखना है। इंची टेप बीचों बीच से, ये बाजू में कंधे के बीचों बीच से रखना है। रखने के बाद यहाँ पे हमें ये जो है 9 इंच का इसको रखने के बाद यहाँ से 9 इंच से हमें ये देखिए निशान लगा देना है। ये यहाँ से, ये पीछे का पल्लू है हमारा, तो ये देखिए दोनों साइड निशान लग चुका है। तो हम इसको इस प्रकार कर लेंगे। ये देखिए, तो अब इसमें हम सेफ्टी पिन लगाएंगे। सेफ्टी पिन लगाएंगे। अब इसमें हम प्लेट लगाएंगे। प्लेट डालने के लिए इस प्रकार से ऐसे करेंगे। उसके बाद इस तरह से रखेंगे। अब सिलाई लगाने के लिए हमें डिब्बे को छोटा करना है। हमें इस प्रकार से सिलाई लगा देना है।
दूसरे पल्लू में भी हमें इस प्रकार से सिलाई लगा देनी है। देखिए हम दोनों प्लेट डाल चुके हैं। ये देखिए डल गया। अब हमारा पीछे का पल्ला बनके रेडी हो चुका है। अब हम चलेंगे आगे की तरफ के पल्लू को लेंगे। आगे की तरफ को भी पल्लू को यहाँ पे जिस प्रकार से पीछे के पल्लू में यहाँ पे कटिंग लगाए थे, कटिंग लगाएंगे, छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने के बाद हम इसको पलट लेंगे इस प्रकार से। इसको पलटने के बाद अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। जिस प्रकार गले में पीछे के पल्लू में सिलाई लगाए थे और यहाँ पे लगाए थे, अब इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए आगे के पल्लू में भी हम सिलाई लगा चुके हैं। अब इसमें हमें बेल्ट बनाना है। बेल्ट बनाने के लिए हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम इसमें चाक से निशान लगाएंगे। सबसे पहले हमें बेल्ट को नाप करके निकाल लेना है। उसके बाद हमें प्लेट का नाप देना है। यहाँ से हम 3 इंच का बेल्ट निकाल रहे हैं। आप अपने अनुसार बेल्ट बना सकते हैं। तो देखिए हम बेल्ट को निशान लगा चुके हैं। अब हमें बेल्ट की कटिंग कर लेना है। निशान लगाने के बाद हम इस प्रकार से बेल्ट को कटिंग कर लेंगे। 3 इंच का बेल्ट हमें काटना है। उस तरफ 3 इंच होना चाहिए और इस तरफ बंद साइड हमें 3 इंच रखना है। इस तरफ हमें 2.5 इंच रखना है। आधा इंच इस साइड कम रखना है। उसके बाद हमें इस प्रकार कटिंग कर लेना है। ये देखिए बेल्ट हमारा निकल चुका है। अब इसमें हम दोनों पल्लों में निशान लगाएंगे। निशान लगाने के लिए हमें बीचों बीच साइड से इंची टेप को रखना है। रखने के बाद यहाँ पे हमें जहाँ पे ये आधा आधा हो रहा है, यहाँ पे हमें 8.5 इंच हो रहा है, तो 8.5 इंच पे हम यहाँ पे ये टिक लगाएंगे। टिक लगाने के बाद 2-2 इंच छोड़ के हमें इस प्रकार से निशान लगा देना है। आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि इसी तरह से नई नई वीडियो हम आप सबके लिए लाते रहें। इस प्रकार से हमें गोलाई का शेप दे देना है, तो पता लग जाता है कि ये बन चुका है। तो देखिए प्लेट हमारा बन चुका है। अब इसको हम इस प्रकार से कर लेंगे तो दोनों तरफ हमारा ये प्लेट का निशान बन जाता है। ये देखिए हम प्लेट डाल लिए हैं और सेफ्टी पिन भी लगा लिए हैं। प्लेट डालने के बाद अब हमें सिलाई लगाना है। अब इसी प्रकार से हमें प्लेट को डाल लेना है, ऐसे करके। जो बाजू की तरफ प्लेट पड़ता है और जो कमर की तरफ प्लेट पड़ता है, इन दोनों को हमें पतला पतला बनाना है। बाकी दोनों को थोड़ा चौड़ा कर देना है। तो देखिए हमने इसमें चारों प्लेट इसमें डाल चुके हैं। अब इसमें हमें बेल्ट लगाना है। ये देखिए अब इसको यहाँ से हमें बीचों बीच साइड से कटिंग कर लेनी है, बराबर करके अंदर की तरफ।
यहाँ से हमें इस प्रकार से कटिंग कर लेने हैं। कटिंग कर लेने के बाद अब इसको हमें यहाँ से जोड़ना है। इस प्रकार से जो कटिंग के थे उसी प्रकार हमें यहाँ पे इस तरह जोड़ना है। देखिए कपड़े को बराबर करते हुए हमें इस तरह से मशीन चलानी है। इसी मशीन को चलाते हुए इनको लगाना है। सिलाई लगा चुके हैं हम बेल्ट को। देखिए ये बेल्ट हम जोड़ चुके हैं। अब इसके ऊपर हमें सिलाई लगाना है। तो बेल्ट को बैठाने के लिए हमें ये जो है सिलाई को इसको नीचे की साइड रखना है। अब इसके ऊपर हमें इस प्रकार से सिलाई लगाते हुए जाना है। डबल सिलाई लगानी है। देखिए हमारा बेल्ट बनके रेडी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब जिस प्रकार इसमें हम किए थे इसी प्रकार दूसरे वाले पल्लू में भी हमें जोड़ लेना है। उसके बाद बेल्ट को इस प्रकार लगा लेना है। तो देखिए दूसरे वाले पल्लू में भी हमारा ये बेल्ट बनके रेडी हो चुका है। तो अब इसमें हम लगाएंगे काज बटन की पट्टी। ये देखिए दोनों का हमारा ये पल्लू है। तो इसमें हम काज बटन की हुक काई बनाएंगे। तो हुक लगाने के लिए हमें अस्तर की पट्टी लगानी पड़ेगी। तो हम अस्तर कट करके रखे थे 2 इंच का 1.5 इंच का अस्तर डबल करके हमें इस प्रकार लगा लेना है। मशीन में कुछ दिक्कतें आ चुकी हैं। धागा कहीं कहीं तोड़ते जा रहा है बीच बीच में। इस प्रकार हमें बराबर साइड करते हैं। उसके बाद इसे हमें इस प्रकार सीधा करने के बाद फिर हमें इसे सिलाई लगानी है। दूसरे वाले जो आई वाला होता है उसे हमें कपड़े से लगाना है। तो इसको इस प्रकार करके कर लेना है। करने के बाद ये देखिए हमें इसे जोड़ लेना है। उसके बाद ये हमारा ज़्यादा है, इसको हमें 2 इंच की पट्टी काटनी थी बस। ज़्यादा है तो इसको हमें इस प्रकार से कटिंग कर लेना है। ऐसे करके
यहाँ पे हम सेफ्टी पिन की सहायता से इसको बना लिए हैं। अब इस पे हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए हमारा दोनों पल्लू बनके रेडी हो चुका है। ये देखिए, तो अब हम पीछे का पल्लू उठाएंगे। पीछे का पल्लू लेने के बाद इसमें हमें इसको जोड़ लेना है, कंधा जोड़ना है। कंधा जोड़ने के लिए यहाँ पे हमें इस प्रकार से सेफ्टी पिन लगा देंगे तो जोड़ने में आसानी होती है, कपड़ा इधर उधर नहीं होता है। दोनों कंधों को हमें आपस में जोड़ देना है। अब इस पे हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने दोनों कंधों को आपस में जोड़ लिया है। ये देखिए जुड़ गया है एकदम। ये देखिए कंधा जोड़ने के बाद अब इसमें हमें बाजू लगानी है। तो ये हमारी बाजू रही। बाजू को इस प्रकार से, ये जो है इसको इस प्रकार से पलट लेना है। पलटने के बाद यहाँ पे हमें दोनों बाजू में सिलाई लगानी है। ऐसे करके हमें दोनों बाजू में सिलाई लगा लेनी है। अब इसमें हम बाजू जोड़ेंगे। बाजू जोड़ने के लिए हमें इसको सीधे के साइड रखना है इस प्रकार से। रखने के बाद बीचों बीच से बाजू को हमें इस प्रकार से रखना है यहाँ पे। अब हमें यहाँ सिलाई लगानी है। सिलाई इसी प्रकार लगाते हुए चले जाना है।
बाजू को जोड़ने में हमें डबल सिलाई चलानी है। इसी प्रकार डबल सिलाई चलाते हमें चले जाना है। ये देखिए हमारी बाजू इसमें जुड़ चुकी है। हम दूसरी बाजू जोड़ेंगे। दूसरे बाजू को भी हमें इसी प्रकार जोड़ लेना है। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें इसी प्रकार से फुल सिलाई कर लेनी है। डबल सिलाई चलानी है बाजू में हमें, ताकि बाजू में बाद में निकलने ना पाए। आप लोग देख सकते हैं हमारी दोनों बाजू ये तैयार हो चुकी हैं। दोनों बाजू लग चुकी है। अभी हमें इसे फिटिंग करना है। ये देखिए दोनों बाजू लग चुकी है। तभी हमें फिटिंग करने के लिए हमें पहले ब्लाउज को सीधा करके इसी प्रकार से हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए सीधी सिलाई लगा चुके हैं। देखिए अब इस तरफ भी हमें इसी प्रकार से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे फिर इसी प्रकार से हमें ऐसे रख करके आराम से सिलाई फिर से लगा लेनी है। अब जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसको हमें कटिंग कर लेना है। चावल फ्राई लेके बताओ वही में तो कहा लगी है बनी रही महारानी चूल्हा खाली रोटी सीखते हैं तब वही इंडक्शन सब्जी वाली बनाई फिर सब्जी फिर चावल फिर फ्राई करें दूध
प्रकार इसको हमें आलू भूजे निकाल लेना है, फिर दोबारा कटिंग कर आलू देना भूजे है। भाई एक कुकर में आलू भूजे आलू चूरी वो चीनी फिर हम बाल फिर उसका भूजे भर तो साबुदाना रहा उसका करें पका हुआ करना उसको कुछ नहीं पाता है कुछ नहीं फिर वो साबुदाना करेंगे आलू अब हमें इसको इस प्रकार से उल्टा करके उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद फिर हमें इस प्रकार से अंदर से सिलाई लगानी है। अब ये जो सिलाई हमने लगाई थी वो अंदर चली जाएगी, इसके लिए हमें यहाँ पे सिलाई लगाना है। सब बर्तनों कप बनाई पानी पीता है दूसरे तरफ भी इसको इस प्रकार करने से इसे कर लेना है। फिर हमें इस तरफ भी इसी तरह सिलाई लगा लेनी है। बच्ची कपड़ा लिए जाए कहीं जाना आएगा फिर तो नहीं सिलाई लगानी है। हम इसमें डबल सिलाई चलाएंगे। डबल सिलाई चलाने से रहता है बाद में मोटे पतले हों तो खोल लेंगे जो बचे हुए कपड़े हैं हमें यहाँ पे जो धागा दिख रहा है इसको हमें कटिंग कर लेना है।
जहाँ पे धागा जहाँ जहाँ दिख रहा है इसको हमें कटिंग कर लेना है। ताकि फिनिशिंग अच्छी आ सके। इसको हमें कंधे को बांध देना है, क्योंकि कंधा जल्दी खुल जाता है। तो कंधे को बांधने के लिए हमें फिर से यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। दोनों तरफ का कंधा हमें बंध के रखना है। अब इसके हम नाप करेंगे। तो हमें 32 इंच का ब्लाउज तैयार रखना था। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से हम इसका नाप लेते हैं। देखिए हमारा पूरा ये 32 इंच का ब्लाउज बन चुका है। आप लोग को दिख रहा होगा, ये देखिए। अब हम ब्लाउज को सीधा करेंगे। अभी भी यहाँ पे देखिए सिलाई थोड़ा हमें लग रहा है कि बाद में निकल जाएगा। इसके लिए हमें फिर से थोड़ा सा सिलाई कर देना है मजबूत, ताकि निकले ना। धागा निकल गया है, जिसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो जाती है बीच बीच में। अब इसको हम इस प्रकार करेंगे। उसके बाद कंधे पे सिलाई लगानी है, मजबूत कर लेना है ताकि मशीन में हमारी कोई दिक्कत आ चुकी है। आप लोग को पता हो बताइएगा। बार बार धागा तोड़ दे रही हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस वजह से होता है। जो सिलाई करते होंगे उनको पता होगा। 2 दिन से दिक्कत आ रही है, बहुत परेशान हो चुके हैं हम इससे। तो यहाँ पे भी हमें सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि यहाँ से ब्लाउज जल्दी खुलने का डर रहता है। इस तरफ भी हमें सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ सिलाई लग चुकी है। देखिए हमारा ब्लाउज बनके रेडी हो चुका है। अब आप लोग को हम सीधा करके दिखाते हैं कैसे बना है। हमें 1 घंटा लगता है पूरा। आप सबको कितना टाइम लगता है ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताएं। एक ब्लाउज बनाने में 1 घंटा समय लगता है। तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं अच्छे से। ये जो है इसको हमें अंदर की तरफ कर देना है। अंदर की तरफ करके हमें तुरपाई करनी है। आप चाहें तो पहले हम इसमें मशीन चला ले रहे हैं, बाद में इसको खोलेंगे, उसके बाद तुरपाई कर लेंगे। बाद में जब तुरपाई कर लेंगे तो इसको हमें खोल देना है। देखिए हम सिलाई लगा चुके हैं, अंदर की तरफ है। और ये जो है इसमें हमें डबल सिलाई चलाए हैं। यहाँ पे ये जो बीचों बीच साइड है, यहाँ पे हमें आई बनानी है। इसमें 5 आई बनानी है। इसमें 5 हुक लगाना है। तो आप लोग देखिए ब्लाउज बन गया है। अब हम आपको दिखा रहे हैं।
ये देखिए हमारा ब्लाउज बनके रेडी हो चुका है। देखिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा बना है। देखिए कितना प्यारा बन चुका है। आगे का पल्लू, ये बेल्ट भी बहुत ही प्यारा बना है। गले का शेप देखिए आप लोग कितना अच्छे से हमने दिया है। ये देखिए उसके बाद बाजू भी यहाँ तक हमने बनाया है। 32 इंच का ये ब्लाउज बन चुका है। अब हम आपको पीछे के साइड से दिखाएंगे। आप लोग बताइएगा कि ब्लाउज कैसे बना है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे प्यार बनाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इसको देखिए इस प्रकार से करके आप सबको दिखा रहे हैं। देखिए कितना सही बना है। अब हमें आपको बताए थे कि मैं मटका गला बनाऊंगी। आप लोग बताइएगा कि मटका गला बना है कि नहीं। ये देखिए तो फिर हमें इस प्रकार से ये देखिए मटका गला देखिए कैसे बना है। बहुत अच्छे से बन चुका है। आप लोग बताइएगा कैसे बना है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा। यहाँ पे देखिए ये बाजू भी बहुत अच्छी लग रही है। ये साड़ी हम ऑनलाइन मंगाए हैं और हम अपने यूट्यूब पर इस साड़ी की जो है वो वीडियो भी डाल चुके हैं, जो मीशो से मंगाए थे। आप लोग चाहे तो ऑर्डर कर सकते हैं। आप लोग बताइएगा ब्लाउज कैसे बना है। देखिए मुझे ब्लाउज बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसमें हमें डोरी लगाना है। डोरी लगाने के लिए हमें कपड़े को कट करना है। तो हमारा बचा हुआ कपड़ा, इसमें बहुत सारे कपड़े बचे हुए हैं, तो हम इसमें डोरी लगाएंगे। डोरी लगाने के लिए देखिए ये लंबा लंबा पूरा साइड से हमें यहाँ पे कटिंग कर लेना है। हम यहाँ से पतले पतले लंबे लंबे डोरी निकाल लेंगे कपड़े को कटिंग करते हुए। ये देखिए एक इंच से थोड़ा कम ही कट करना है। देखिए हमने ये डोरी का कपड़ा किनारे से निकाल लिया है। अब इसमें हमारी 2 डोरी बन के रेडी हो जाएगी। तो हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं डोरी बनाने के लिए। ये देखिए इसको हम इस प्रकार से रखेंगे। अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। कपड़े को खींच के रखना है तभी सही से बन पाता है, वरना सिकुड़न आ जाती है। उसके बाद हमें इसकी तरफ सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए अब हम डोरी पलटना तो आप लोग जानते होंगे। अब हम इसमें डोरी पलट के इसमें पीछे लगाएंगे। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ब्लाउज कैसे बना है। अब हम डोरी और इसको बाद में लगाएंगे। तो देख लीजिए आप लोग, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
फुल वॉच कीजिएगा मेरी वीडियो को, तभी आप लोग के समझ में आएगा कि मैंने वीडियो कैसे बनाया है शुरू से। इस ब्लाउज में मैंने आपको मटका गला और बेल्ट भी दोनों बताया है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसे बना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आप सबका बहुत इतना सारा प्यार और दुलार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। देखिए मटका गले का शेप बन चुका है। तो राधे राधे, जय श्री राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को हमारे देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट की। थैंक यू।